हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक फैसिनेटिंग और एडवेंचरस करियर के बारे में जो है पायलट। ये वो करियर है जिसमें आप दुनिया के आसमान में उड़ते हुए नए नए शहर देखते हो और एक रिस्पॉन्सिबल रोल प्ले करते हो पैसेंजर्स को सेफली उनके डेस्टिनेशन तक पहुंचाने में। तो चलिए इस प्रोफेशन के बारे में जान लेते हैं। पायलट करियर का रोड मैप जानने से पहले हम एक ऐसी इंस्पायरिंग शख्सियत की बात करेंगे जो भारत के सबसे यंगेस्ट पायलट बने। उन्होंने इतनी कम उम्र में ऐसे काम किए जो कई लोगों के लिए एक सपना होता है। चलिए जानते हैं उनकी कहानी जो आपको भी मोटिवेट करेगी अपने सपनों को पूरा करने के लिए। कैप्टन आयशा अजीज जो भारत की यंगेस्ट फीमेल पायलट है। आयशा ने सिर्फ 16 साल की उम्र में स्टूडेंट पायलट लाइसेंस हासिल किया था और 21 साल की उम्र में उन्होंने अपना कमर्शियल पायलट लाइसेंस कंप्लीट किया। उन्होंने बचपन से ही अपना सपना बना लिया था कि उन्हें आसमान में उड़ना है। आयशा मुंबई से है और उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी वो अपने सपने को पूरा कर पाएगी। जब वो सिर्फ 5th स्टैंडर्ड में थी तभी से उन्हें एयरप्लेन्स और फ्लाइंग में इंटरेस्ट हो गया था। आयशा ने अपने पेरेंट्स से कहा कि उन्हें पायलट बनना है और उनके पेरेंट्स ने उनका पूरा सपोर्ट किया। आयशा ने महाराष्ट्र के बॉम्बे फ्लाइंग क्लब से अपनी फ्लाइंग ट्रेनिंग शुरू की। इस जर्नी में उन्होंने काफ़ी चैलेंजेस फेस किए, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। 2011 में सिर्फ 16 साल की उम्र में उन्होंने अपना स्टूडेंट पायलट लाइसेंस हासिल किया और भारत की यंगेस्ट स्टूडेंट पायलट बन गई। आयशा अजीज ने सिर्फ अपने सपनों को पूरा नहीं किया बल्कि वो हजारों लड़कियों के लिए एक इंस्पिरेशन बन गई है। उन्होंने दिखाया कि अगर आप मेहनत और डेडिकेशन से काम करते हो तो आप कोई भी मुश्किल सपना पूरा कर सकते हो। उन्होंने एविएशन फील्ड में लड़कियों को इंस्पायर किया है कि वो भी इस मेल डोमिनेटेड प्रोफेशन में अपना नाम बना सकती है। आयशा अजीज की कहानी हमें ये सिखाती है कि कभी अपने सपनों से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। हार्ड वर्क, डिटर्मिनेशन और फैमिली सपोर्ट के साथ आप कुछ भी अचीव कर सकते हो। अगर आपको फ्लाइंग का जुनून है तो आयशा की तरह अपने सपनों को उड़ान दो। तो ये थी आयशा अजीज की कहानी। तो अगर आप भी आसमान में उड़ने का सपना देख रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए जानते हैं पायलट बनने के लिए आपको क्या एलिजिबिलिटी और एजुकेशन की ज़रूरत है। सबसे पहले अगर आप एक पायलट बनना चाहते हैं तो आपको अपनी स्कूलिंग साइंस स्ट्रीम में करनी होगी। आपको 12th यानी इंटरमीडिएट पास होना ज़रूरी है, लेकिन साइंस के साथ फिजिक्स और मैथमेटिक्स कंपलसरी सब्जेक्ट्स होना चाहिए। आपके 12th एग्ज़ाम में मिनिमम 50% मार्क्स लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना इस क्वालिफिकेशन के आप किसी फ्लाइंग स्कूल में एडमिशन नहीं ले पाएंगे। अगर किसी ने नॉन साइंस स्ट्रीम से अपनी स्कूलिंग की है तो भी वो बाद में फिजिक्स और मैथ्स के सब्जेक्ट्स के लिए अलग से एग्ज़ाम दे सकते हैं, जो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन अप्रूव्ड होती है और पायलट ट्रेनिंग के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। इसके बाद अगला स्टेप होता है फ्लाइंग स्कूल में एडमिशन लेना। फ्लाइंग स्कूल्स वो इंस्टीट्यूट होती है जो आपको कमर्शियल पायलट लाइसेंस के लिए ट्रेनिंग देती है। CPL के बिना आप प्रोफेशनल पायलट के रूप में काम नहीं कर सकते। फ्लाइंग स्कूल्स 2 तरह की होती है। गवर्नमेंट फ्लाइंग स्कूल्स, इन्हें गवर्नमेंट फंड करती है और इनका फीस स्ट्रक्चर रिलेटिवली लो होता है। और सेकंड है प्राइवेट फ्लाइंग स्कूल्स। ये प्राइवेटली ऑपरेटेड होती है और यहाँ फीस थोड़ी ज़्यादा होती है, लेकिन इनमें ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ और इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छे होते हैं। फ्लाइंग स्कूल एडमिशन। फ्लाइंग स्कूल में एडमिशन लेने के लिए कुछ बेसिक स्टेप्स हैं। आपको एक एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करना होता है जो फ्लाइंग स्कूल कंडक्ट करती है। इसमें जनरल नॉलेज, एप्टीट्यूड टेस्ट और एविएशन रिलेटेड टॉपिक्स इंक्लूड होते हैं। आपको एक मेडिकल टेस्ट क्लियर करना पड़ता है जिसे DGCA अप्रूव्ड डॉक्टर्स करते हैं। आपकी आईसाइट परफेक्ट होनी चाहिए और ओवरऑल हेल्थ भी अच्छी होनी चाहिए। एंट्रेंस एग्ज़ाम और मेडिकल टेस्ट क्लियर होने के बाद आपको फ्लाइंग ट्रेनिंग स्टार्ट होती है, जिसमें ग्राउंड ट्रेनिंग और फ्लाइंग आवर्स कंप्लीट करना होता है।
फ्लाइंग स्कूल में एडमिशन लेने के बाद आपको CPL के लिए टोटल 200 फ्लाइंग आवर्स कंप्लीट करने पड़ते हैं, जो डिफरेंट स्टेजेस में डिवाइडेड होते हैं, जैसे सोलो फ्लाइंग, क्रॉस कंट्री फ्लाइंग, नाइट फ्लाइंग एक्सेट्रा। इसके साथ ग्राउंड ट्रेनिंग भी होती है, जिसमें आपको एयरक्राफ्ट सिस्टम, मेट्रोलॉजी, नेविगेशन एंड रेगुलेशंस की डिटेल नॉलेज दी जाती है। ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद आपको CPL एग्ज़ाम देने होते हैं, जो DGCA कंडक्ट करती है। इस एग्ज़ाम को क्लियर करने पर आपको कमर्शियल पायलट लाइसेंस मिलता है, जिसके बाद आप प्रोफेशनल एयरलाइन कंपनीज में जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास इंडिया में काफ़ी अच्छे फ्लाइंग स्कूल्स हैं जहां से आप CPL ले सकते हो। सो हियर इज़ अ लिस्ट ऑफ टॉप 10 फ्लाइंग स्कूल्स इन इंडिया फॉर एस्पायरिंग पायलट्स। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान एकेडमी, MET उत्तर प्रदेश। CAE ऑक्सफोर्ड एविएशन एकेडमी, गोंदिया, महाराष्ट्र। बॉम्बे फ्लाइंग क्लब, मुंबई, महाराष्ट्र। राजीव गांधी एविएशन एकेडमी, हैदराबाद, तेलंगाना। मध्य प्रदेश फ्लाइंग क्लब, इंदौर एंड भोपाल, मध्य प्रदेश। अहमदाबाद एविएशन एंड एरोनॉटिक्स लिमिटेड, अहमदाबाद, गुजरात। गवर्नमेंट एविएशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, भुवनेश्वर, ओडिशा। एकेडमी ऑफ कार्वर एविएशन, बारामती, महाराष्ट्र। ओरिएंट फ्लाइट स्कूल, पौंडीचेरी। कैप्टन गोपीनाथ एविएशन एकेडमी, हैदराबाद, तेलंगाना। पायलट बनने का सफ़र 3 मेजर स्टेप्स में डिवाइड होता है: स्टूडेंट पायलट लाइसेंस, प्राइवेट पायलट लाइसेंस और कमर्शियल पायलट लाइसेंस। हर स्टेप पर आपको स्पेसिफिक ट्रेनिंग और फ्लाइंग आवर्स कंप्लीट करने पड़ते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं स्टूडेंट पायलट लाइसेंस के बारे में। पायलट बनने का पहला कदम होता है स्टूडेंट पायलट लाइसेंस लेना। SPL एक बेसिक लाइसेंस है जो आपको फ्लाइंग की बेसिक ट्रेनिंग शुरू करने के लिए मिलता है। SPL के लिए आपको 10th पास होना ज़रूरी है और आपकी मिनिमम एज 16 ईयर्स होना चाहिए। आपको एक सिंपल रिटन एग्ज़ाम देना होता है जो एविएशन रिलेटेड टॉपिक्स जैसे बेसिक एरोडायनेमिक्स और एयर रेगुलेशंस कवर करता है। SPL लेने के लिए आपको मेडिकल टेस्ट भी पास करना होता है, जो आपकी बेसिक फिटनेस और आईसाइट चेक करता है। SPL मिलने के बाद आप फ्लाइंग स्कूल में अपने बेसिक फ्लाइंग लेसन स्टार्ट करते हैं, लेकिन ये फ्लाइंग सोलो नहीं होता। इंस्ट्रक्टर आपके साथ होता है और आपको एयरक्राफ्ट कंट्रोल के बेसिक सिखाए जाते हैं। अगला स्टेप होता है प्राइवेट पायलट लाइसेंस लेना। PPL मिलता है जब आप स्पेसिफिक फ्लाइंग आवर्स कंप्लीट कर लेते हैं और कुछ थियोरेटिकल एग्जाम्स पास करते हैं। टिपिकली PPL के लिए 40 to 60 फ्लाइंग आवर्स कंप्लीट करने होते हैं। इस लाइसेंस के बाद आप लिमिटेड फ्लाइंग कर सकते हैं, लेकिन कमर्शियल पर्पसेस के लिए नहीं। PPL के दौरान आपको बेसिक फ्लाइंग मैन्यूअर्स, टेक ऑफ, लैंडिंग, नेविगेशन और सेफ्टी प्रोसीजर्स सिखाए जाते हैं। ये ट्रेनिंग सोलो फ्लाइट्स भी इंक्लूड करती है, जिसमें आप बिना इंस्ट्रक्टर के एयरक्राफ्ट फ्लाई करते हैं, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपीरियंस होता है। PPL के लिए आपकी मिनिमम एज 17 ईयर्स होनी चाहिए। आपको 60 फ्लाइंग आवर्स कंप्लीट करने होते हैं, जिसमें सोलो और ड्यूअल फ्लाइंग इंक्लूडेड होता है। आपको DGCA अप्रूव्ड मेडिकल एग्ज़ाम पास करना होता है। थियोरेटिकल एग्ज़ाम्स जैसे एयर नेविगेशन, मेट्रोलॉजी, एयरक्राफ्ट एंड इंजन बेसिक्स को पास करना होता है। सबसे बड़ा और फाइनल स्टेप होता है कमर्शियल पायलट लाइसेंस। कमर्शियल पायलट लाइसेंस के बिना आप एज अ प्रोफेशनल पायलट काम नहीं कर सकते। CPL के लिए आपको लगभग 200 फ्लाइंग आवर्स कंप्लीट करना पड़ता है, जो फ्लाइंग स्कूल के डिफरेंट मॉड्यूल्स के थ्रू कंप्लीट होता है। CPL ट्रेनिंग में आपको एडवांस लेवल फ्लाइंग स्किल्स सिखाए जाते हैं। इसमें सोलो, ड्यूअल और क्रॉस कंट्री फ्लाइंग इंक्लूड होता है। आपको नाइट फ्लाइंग और इंस्ट्रूमेंट फ्लाइंग भी सिखाई जाती है, जो टफ वेदर कंडीशन में फ़्लाइट को सेफली हैंडल करने के लिए ज़रूरी होती है। CPL के लिए आपकी मिनिमम एज 18 ईयर्स होनी चाहिए। आपको टोटल 200 फ्लाइंग आवर्स कंप्लीट करने पड़ते हैं, जिसमें नाइट फ्लाइंग, क्रॉस कंट्री फ्लाइट्स एंड इंस्ट्रूमेंट फ्लाइंग इंक्लूडेड है। आपको DGCA के थियोरेटिकल एग्ज़ाम्स जैसे एयर रेगुलेशंस, फ्लाइट परफॉर्मेंसेस
नेविगेशन एंड टेक्निकल नॉलेज क्लियर करने पड़ते हैं। मेडिकल टेस्ट भी क्लियर करना होता है जो क्लास 1 मेडिकल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग होता है। जब CPL मिल जाता है तो आप प्रोफेशनल एयरलाइंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं या फिर कमर्शियल फ्लाइंग जॉब्स जैसे कार्गो पायलट, चार्टर फ्लाइट पायलट बन सकते हैं। पायलट बनने के लिए सिर्फ एजुकेशन ही नहीं बल्कि कुछ इंपॉर्टेंट स्किल्स भी होनी चाहिए। इस ट्रेनिंग के बाद भी आपको अपने स्किल्स इंप्रूव करने के लिए रेगुलर ट्रेनिंग और एग्ज़ाम्स देने पड़ते हैं, स्पेशली जब आपको किसी स्पेसिफिक एयरक्राफ्ट पे फ्लाई करना होता है, जैसे कि एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, फिजिकल फिटनेस और मेंटल अलर्टनेस, टीम वर्क और लीडरशिप क्वालिटीज़। अब जानते हैं सैलरी एंड ग्रोथ के बारे में। इंडिया में एक फ्रेशर पायलट का एवरेज स्टार्टिंग सैलरी 1.5 लाख टू 2 लाख पर एनम होता है। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है वैसे वैसे आप सीनियर पायलट या कैप्टन बन सकते हो और सैलरी भी इंक्रीज होती है। इंटरनेशनल एयरलाइंस में पायलट की सैलरी और भी ज़्यादा होती है, कभी कभी तो मंथली 10 लाख या उससे भी ज़्यादा होती है। पायलट बनने का करियर एडवेंचर से भरा होता है, लेकिन इसके साथ काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और चैलेंजेस भी होते हैं। आपको बदलती वेदर कंडीशन, इमरजेंसीज और टेक्निकल प्रॉब्लम को हैंडल करना पड़ता है, लेकिन अगर आपको फ्लाइंग का जुनून है तो ये सब आपके लिए एक्साइटिंग हो सकता है। तो अगर आपको एडवेंचर, रिस्पॉन्सिबिलिटी और वर्ल्ड एक्सप्लोर करना पसंद है तो पायलट का करियर आपके लिए परफेक्ट है। इसमें ग्रोथ, सैलरी और एक प्रेस्टीजियस पोजीशन मिलती है, लेकिन आपको हार्ड वर्क और डेडिकेशन से इस करियर को चूज करना होगा। तो ये था कंप्लीट रोड मैप पायलट बनने का। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट में बताइए कि आपको कौन सा करियर एक्सप्लोर करना है नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए करियरोलॉजी के साथ अपने सपनों को उड़ान दीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग करियर ऑप्शंस के बारे में जानने के लिए जुड़े रहिए। थैंक यू।